भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th का चैप्टर वैद्युत विभव आगे का डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। आगे का डेरिवेशन देखते हैं। आज पहला डेरिवेशन रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक चित्र बना है जहां पे ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश। इन दोनों का मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु है। इससे स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ये पी जो है ये ध्रुवीय निर्देशांक इसके आर का थीटा है। तो यदि हम यहां से इस बिंदु से यदि हम P बिंदु को जोड़ते हैं, यदि हम इसकी बात करें इस बिंदु से यहां तक की, ये एक बीच की दूरी है, इसको ऐसे आपस में जोड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि A से हमने D बिंदु को इस P बिंदु को जब हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो D बिंदु लेते हैं, इस A बिंदु से D बिंदु को जोड़ देते हैं, यहां से B बिंदु से C बिंदु को जोड़ देते हैं। तो आप क्या देखेंगे, यदि हम बीपी के बीच की दूरी की बात करें, ये बीपी, तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान सीपी के बराबर होगा। तो इसका मान कैसे निकल के आएगा, तो इसका मान निकालना है, सीपी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी में, यहां पे मान लीजिए हमें सीपी निकालना है, यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी निकालना है, तो हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे। तो अब पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी आर है, ओपी है माइनस ओसी, ओपी का मान आर है माइनस ओसी हमें निकालना है। देखिए ओ से लेके सी तक निकालना है। ओसी निकालने के लिए आप ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज में ये थीटा कोण है, आपको ये 90 अंश का कोण है, और ये जो कोण है ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 90 अंश का है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यदि हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, देखिए ये दे रखा है ना, ये थीटा कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दे रखा है, तो आधार का मान की बात करें तो आधार का मान देखिए, ये जो मान दे रखा है और ये जो मान दे रखा है ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखिए हम मान के चलते हैं ये सीपी है, सीपी लिख दिया बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण ये कितना है, तो ये एल लंबाई दे रखा है, पूरी लंबाई 2l होती है, तो ये आधी लंबाई क्या हो जाएगी l। तो सीपी का मान क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा, हमने यही लिख दिया है। तो बीपी बराबर सीपी आ जाएगा बराबर ओपी माइनस ओसी, तो यह आर माइनस एल कॉस थीटा। ऐसे ही हमें एपी निकालना रहेगा, ए से लेके पी तक, तो ये एपी का मान किसके बराबर होगा, डीपी के बराबर होगा, मतलब डी से लेके पी तक। तो ये किसका मान कितना आ जाएगा, ओपी प्लस ओडी, देखिए ओ है ओपी प्लस ओडी, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, पूरे के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ओपी का मान जो दे रखा है, ओ से लेके पी के बीच की दूरी आर है, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। इसमें भी फिर वही लगाएंगे, ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। फिर इसके बाद में यदि हम इसको थीटा कोण आ जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा, बिल्कुल जैसा हमने ये किया है त्रिभुज को सॉल्व किया वैसे ही इसको करना है। मतलब ये कॉस थीटा लगेगा, कॉस आधार बटे कर्ण लगाएंगे, आधार बटे कर्ण लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर, इधर देख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार ये आएगा, कर्ण ये आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा ओडी बटे ओडी बटे एल आ जाएगा, एल मतलब ये दे रखा है, कर्ण ये है, तो एल हो जाएगा, तो ओडी का मान क्या आ जाएगा, ओडी का मान आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे एपी बराबर डीपी, ओपी प्लस ओडी आ जाएगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए, अब हम
पहले तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव की बात करें, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव इसको निकालेंगे तो ये V1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू के कारण है तो Q बटे BP आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q अपान BP का मान दे रखा है R-L cos थीटा। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे AP, या बोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू दे रखा है, AP का मान R+L cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि हम विभव की बात करें, परिणामी विभव की बात करें, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव क्या आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो आपको मैंने बताया था V बराबर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 का मान रख देंगे, V2 का मान रख देंगे, जो चीजें कॉमन लेनी है कॉमन ले लेंगे। V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R-L cos थीटा माइनस 1/R+ cos थीटा। V बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, R-L cos थीटा R+L cos थीटा। तो यहाँ से क्या बचेगा, R+L cos थीटा माइनस R-L cos थीटा। तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R+L cos थीटा माइनस R+L cos थीटा बटे R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो चीजें कैंसिल होंगी उसको कैंसिल कर देंगे, और जो चीजें बचेंगी उसको नोट कर देंगे, ये और ये चीजें कैंसिल हो गई। तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है P बराबर होता है Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब बात करते हैं तो P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको हम बता दें कि जब L की वैल्यू लेस देन R होगी तो L² cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी होगी लेस देन R² से। तो हम ये कह सकते हैं कि इन वैल्यू को नेग्लेक्ट करने पर, तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे R²। ये निगमन है, ये निगमन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब यदि हम इसी की दो स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों को हम लोग समझते हैं। देखिए ये सूत्र निकल के आया, इसकी दो स्थितियां निकल के आएंगी। पहली तो अक्षीय स्थिति आएगी, जब थीटा का मान 0 अंश होगा तो स्थिति आएगी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। तो वहां पे V का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अंश बटे R²। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, cos 0 अंश दे रखा है, cos 0 अंश का मान 1 होता है बटे R², अर्थात ये इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R²। दूसरी स्थिति क्या आएगी, जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो निरक्षीय स्थिति आएगी, निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री बटे R²। तो V बराबर क्या आ जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है तो V का मान क्या आ जाएगा, 0। आप सबने पढ़ा भी है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। अगली परिभाषा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो देखिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे हमने दो आवेश ले लिया, तो एक तरफ Q1 आवेश ले लिया, दूसरी तरफ Q2 आवेश ले लिया। तो आपको बता दें आवेशों में, आपको आवेशों के बारे में बता दें, जब दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश को एक दूसरे के पास में लाया जाता है, एक दूसरे में ऐसा होता है कि वैद्युत आवेशों में एक दूसरे में आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण पाए जाते हैं। अर्थात वैद्युत आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशों को एक दूसरे के पास लाने पर या दूर ले जाने पर, पास लाने या दूर ले जाने पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो ये जो कार्य करना पड़ता है यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अर्थात इसका सूत्र क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q1 बटे, मान लीजिए ये Q1 के बारे में बता रहे हैं, तो Q1 बटे इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, तो ये Q1 बटे r स्क्वायर। अब देखिए ये तो मान लीजिए V का मान आ गया, लेकिन इसको हमने V1 सपोज कर दिया, पहले आवेश के कारण विभव। यदि हम कार्य निकालेंगे तो कार्य क्या होगा कि दूसरे आवेश को पास में लेके आएंगे, अर्थात जो कार्य आएगा वह विभव तथा दूसरे आवेश के कारण ही कार्य करेगा। अर्थात दूसरा आवेश यदि हम पास लेके आएंगे तभी इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा। तो मतलब हम W बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे आवेश को लाएंगे तो विभव गुणे V1 गुणे Q2 हो जाएगा, इसको हमने W1 कह दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, V1 का मान रखेंगे 1/4πε0 Q1 बटे R स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा Q2, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आ जाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग है विभव प्रवणता। आपको एक चित्र बनाया हुआ है, देखिए बिंदु O पर +Q आवेश है जो कि x अक्ष के अनुदिश, ये x अक्ष है, इसके अनुदिश O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A स्थित है। यदि हम दो बिंदुओं की बात करें, A और B की बात करें, तो A और B के बीच की दूरी अल्प दूरी है, इसको हमने डेल्टा x कह दिया। यदि हम विभव प्रवणता की परिभाषा की बात करें तो विभव प्रवणता की परिभाषा निकल के आती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, विभव प्रवणता बराबर, यहां पे आ जाएगा विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो यहां पे यदि हम विभव प्रवणता के मात्रक की बात करें तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इस चित्र को देख लेते हैं, यहाँ पर B पर परीक्षण आवेश दे रखा है Q0। यदि हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A की ओर A तक लाते हैं तो हम देखते क्या है कि इस पर हमें काम करने लगता है वैद्युत बल। तो मतलब F बराबर हम कह सकते हैं
क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। यदि हम कार्य की बात करें तो देखिए कार्य में कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन आप चित्र में देख रहे हैं कि बी से ए की ओर आ रहे हैं, तो बी से ए की ओर आ रहे हैं, अर्थात विस्थापन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा एक्स। अब देखिए यदि हमने क्या किया, हम यदि F का मान समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे तो डेल्टा W बराबर क्या आ जाएगा, Q नॉट इंटू ई इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। यदि हम इसको नीचे लेके आते हैं तो डेल्टा W बटे Q नॉट बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, यदि हम इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो अब देखिए आमतौर पे विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विभवांतर की परिभाषा होती है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभवांतर की परिभाषा से क्या निकल के आएगा, डेल्टा W बटे क्यू नॉट बराबर हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा V। तो यहां से इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। तो समीकरण 2 व 3 से क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी, या हम इसी को एक्सप्लेन करके ये भी लिख सकते हैं कि ई बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। एक बात इसमें से निकल के ये आती है कि हम ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी गई वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव प्रवणता की, हम लोग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग वैद्युत विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम इसकी स्टेटमेंट निकल के आएगा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसा कि हमने चित्र बनाया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में काम कर रही है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर एक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, जिसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करेंगे। टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, क्योंकि यहाँ पे अल्प घुमाया जाता है तो कोणीय विस्थापन प्रयोग होगा। जब घुमाएंगे किसी को भी, यदि इसी चीज को घुमाएंगे तो ये सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा। जब सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा तो कोणीय विस्थापन काम करेगा। तो डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन डी थीटा का है, मान लीजिए अल्प कोणीय विस्थापन है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, समाकलन। कार्य कितना करना पड़ता है, 0 से W तक, थीटा नॉट से थीटा तक। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू करेंगे तो ये क्या आएगा, W 0 से W तक चला गया, पीई बाहर आ जाएगा, थीटा नॉट से थीटा ये लिमिट है, साइन थीटा डी थीटा आ गया। तो ये क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W माइनस 0 हो जाएगा, पीई इंटीग्रेशन साइन थीटा की बात करते हैं तो वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है, थीटा नॉट से थीटा तक गए। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, पीई माइनस लिखा है पहले कॉस थीटा अपर लिमिट, देखिए पहले अपर लिमिट लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, W बराबर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो पीई ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये W बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। आपको बता दें कि जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात यदि साम्य स्थिति की बात करें, साम्य स्थिति में थीटा नॉट का मान क्या हो जाता है, 0 अंश, अर्थात W बराबर पीई कॉस 0 अंश का मान 1 माइनस कॉस थीटा। यही जो डेरिवेशन आता है ये एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है।